हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष्मान और आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक पर कमेंट और जजमेंट देना ही अपने आप में कंट्रोवर्शियल और जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ हो जाता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारा मकसद सेंसेशन क्रिएट करना नहीं बल्कि फैक्ट्स और सोल्यूशन को ढूंढना है। इसलिए हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंचुरी से जो एक डिबेट होता आ रहा है कि विमेन और मैन में ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट कौन है, उसके बारे में हम एक डेफिनेट आंसर ढूंढ पाए। तो अगर आपको भी ये सवाल आता है या सताता है तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आपको गारंटीड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगने वाला है। सो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। मैन और वुमेन में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों नेचर के ब्यूटीफुल क्रिएशन है। ह्यूमनली कहा जाता है कि गर्ल्स आर वाइजर देन बॉयज बिकॉज दे नो लेंस एंड अंडरस्टैंड मोर. Also, with your respect, some girls work more on the looks and less on than mind because they know that boys are stupid and not mind. मैन को कहा जाता है कि वो मार्स से आए हैं और विमेन को वीनस से, लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री की शुरुआत से ही मैन को विमेन के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ये हमारे वर्ल्ड के सारे मेजर रिलीजन्स में पाया जाता है। इसलिए तो हमारे सारे गुरुज या फिर प्रॉफिट्स और उनके बाद उनका प्रचार करने वाले मेल्स थे, ना कि फीमेल्स। फॉर एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोसेस, गौतम बुद्ध, गुरु नानक जी एक्सेट्रा। इसी तरह सारे फील्ड जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंसेज, इसी तरह इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, आर्ट्स और यहाँ तक कि बिजनेस और गवर्नमेंट्स में भी ज्यादा मेन ही पाए जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से फीमेल्स का भी इन सारे फील्ड्स में रेवोल्यूशनरी योगदान होने लगा है। तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैन ज्यादा स्मार्ट होते हैं विमेन की कंपैरिजन में? अगर मैन वाकई में स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते तो हमारे जेल्स में बंद लगभग 90% लोग में मैन नहीं होते। इन दोनों में मैन और विमेन इस बात पर एग्री करेंगे फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना मैन का ही ज्यादा होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ तब यही क्राइटेरिया उनके सर्वाइवल में जरूरी था। मैन की सुपीरियर स्ट्रेंथ की वजह से वो फॉरेस्ट और क्यूज में स्टिक्स और स्टोन से हंटिंग और फूड गैदरिंग करने लगे। विमेन का रोल घर पर कुकिंग करना और बच्चों को संभालना था और यही दोनों के अलग अलग रोल्स आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही चलते रहेंगे। चार्ल्स डार्विन ने भी अपने 160 साल पहले ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इधर अडेप्ट करो या फिर पेरिश हो जाओ, और यही रोल्स और इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को दोनों मैन और विमेन ने बहुत पहले ही अडेप्ट कर लिया था। स्टडीज में पाया गया कि मैन का फीमेल ब्रेन से करीब 8 से 13% वॉल्यूम यानी कि फिजिकली साइज ज्यादा होता है, लेकिन वो इसलिए शायद होता होगा क्योंकि मैन का फिजिकल साइज विमेन से अधिक है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ब्रेन का बड़ा होना मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट होना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एलिफेंट्स और वेल्स का ब्रेन तो हमारे ब्रेन से कई गुना अधिक बड़े होते हैं। लेकिन ह्यूमंस की इंटेलिजेंस और कोग्निटिव स्किल्स यानी ज्ञान संबंधी कौशल का उनके ब्रेन्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है। फीमेल ब्रेन में तो ज्यादा फॉल्स पाए गए, जिसकी वजह से ब्रेन का सरफेस एरिया अधिक होता है जो इन इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हम सारे ह्यूमंस एम्ब्रियो स्टेज में फीमेल्स बॉडी टाइप से ही अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन अगर 4 हफ्तों के बाद अगर उसमें क्रोमोसोम्स होगा तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है सीक्रेट करना शुरू कर लेगा और फिर यही हार्मोन दूसरे हार्मोन्स के साथ एम्ब्रियो में डिफरेंस लाना क्रिएट करेंगे। एवरेज गर्ल्स बॉयज के मुकाबले फिजिकली जल्दी मैच्योर होती हैं और इसी वजह से हम 10 या 12 साल के बॉयज या गर्ल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। स्टडीज में पाया गया कि 12 साल की लड़की का एवरेज IQ 100.4 था और इसी एज के लड़के का एवरेज IQ था 99.2। लेकिन फिजिकली मैच्योरिटी और ग्रोथ हार्मोन्स के बाद बॉयज जनरल इंटेलिजेंस काफी बढ़ जाता है। और वही स्टडी इस बात की भी गवाह बनी क्योंकि पाया गया कि 16 साल के लड़के का एवरेज 100.18 हो गया और गर्ल्स का 99.2 था। अब यह स्टडी कोई खास कंक्लूजन ड्रा करने के लिए काफी नहीं है। ह्यूमन ब्रेन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बायोलॉजिकली डिफरेंस के साथ साथ कल्चरल, एनवायरमेंटल और इवन धार्मिक डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। सभी ह्यूमंस में 2 चीजें कॉमन हैं, इमोशंस और इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया कि फीमेल ब्रेन का कैंपस एरिया बॉयज के मुकाबले ज्यादा है और यही ब्रेन पार्ट हमारे इमोशंस और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है और इसीलिए कहा जाता है कि गर्ल्स ज्यादा इमोशनल होती हैं और उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बॉयज के मुकाबले अधिक होती है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, फीमेल ब्रेन के दोनों पार्ट्स यानी एम्फीसियस का यूज कर दिया जाता है
राइट और लेफ्ट, जबकि मेल सिर्फ एक ही ब्रेन पार्ट का यूज कर सकते हैं। और इसी वजह से फीमेल्स मल्टीटास्किंग जैसे हाउस वर्क, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑफिस वर्क, बच्चे संभालना इजीली कर सकती हैं। और मेन एक ही जॉब ज्यादा फोकस्ड और एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। बायोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर्स ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बायोलॉजिकली हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन फीमेल्स में ज्यादा रिलीज होता है और इसी वजह से वो ज्यादा जेनरस और कंपैशनेट, ट्रस्टवर्दी होते हैं और इमोशनल कनेक्शन का ज्यादा ध्यान देते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि गर्ल्स बॉयज के मुकाबले ज्यादा रीडिंग और ज्यादा स्कूल का होमवर्क करती हैं और वे करीब 25% लेस बॉयज के मुकाबले पीयर प्रेशर का शिकार होती है। जैसे कि आप जानते हैं बॉयज के मुकाबले कम वर्चुअल वर्ल्ड और गेम्स खेलती हैं कि मैन में टेस्टोस्टेरोन से क्रिएट होने की वजह से अधिक एग्रेसिव रिस्पॉन्स दे सकता है और यही उनकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का कारण भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि कौन ज्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट है। कुछ ऐसी बात हुई कि जैसे कि हम कंपेयर कर रहे हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस को। दोनों मेल्स और फीमेल्स की यूनिक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, लेकिन जेंडर इक्वलिटी के इस दौर में मुझे लगता है कि आजकल फेमिनिस्ट और शायद समाज भी उनके प्रति थोड़ा बायस्ड है। जैसे कि मजाक में कहते हैं अगर कोई लड़की जोर से हंसती है शी इज चीयरफुल, लेकिन अगर एक लड़का जोर से हंसता है ही इज मैनरलेस। अगर एक लड़की अच्छे से बात करती है शी इज चार्मिंग। अगर एक लड़का अच्छे से बात करता है इज फ्लर्टिंग। अंत में अगर बात दोनों मेल्स और फीमेल्स की होगी तो हमेशा याद रखिए कि बॉयज मेल्स एंड फीमेल्स आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम्स एंड स्मार्टर देन यू थिंक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इनसे नया कुछ सीखने को मिला। सो फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी नीचे कमेंट्स में हमें बताने की आपके ओपिनियन में कौन ज्यादा स्मार्ट है। बॉयज वर्सेस गर्ल्स का नीचे डिबेट शुरू करते हैं और देखते हैं कौन जीतेगा।